अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेशेदार शामी कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि हर दावत हर दस्तरखान की शान होते हैं। इन खस्ता और लजीज कबाबों का मज़ा सभी को पसंद आता है और इन्हें बनाना बेहद आसान है। इन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इनकी खुशबू और जायका सभी को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर आप भी परफेक्ट जूसी और खस्ता शामी कबाब बनाना चाहते हैं जो सबको पसंद आए, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जायकेदार रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैं 750 ग्राम गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बीफ का है। इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। गोश्त बिल्कुल बोनलेस है, इसमें किसी भी तरह की कोई चर्बी भी शामिल नहीं है। इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। मैं बोटियों के साथ इस कबाब को बना के तैयार करूँगी। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूँगी 300 ग्राम चने की दाल। कबाबों में हम गोश्त के कंपैरेटिवली जो दाल ऐड करते हैं वो गोश्त की क्वांटिटी को देखते हुए हाफ़ यूज़ करते हैं। दाल को 2 घंटे पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने पानी में डिप कर दिया था और ये देखें फूल चुकी है और साइज़ में डबल हो चुकी है। अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम। रेशियो मैंने आपके साथ शेयर करा है कि जितना आपने गोश्त लेना है उसकी हाफ़ आपने दाल को इस्तेमाल करना है, ताकि एक परफेक्ट रेसिपी आपकी तैयार हो। अब इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी, जिसको मैं पीस कर इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं 7 से 8 हैं लौंगे, 1 बड़ी है काली इलायची। इसके अलावा 1 दालचीनी की स्टिक मैंने इस्तेमाल की है। 10 से 12 साबित गोल वाली लाल मिर्चें हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून है इसमें ज़ीरा, 3 अदद तेज़पात के पत्ते हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं, और 1 टीस्पून मैं इसमें साबित काली मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। अगर ये सारे खड़े गरम मसाले आप इसमें एज इट इज़ शामिल कर देते हैं तो ये प्रॉपर पिस नहीं पाते और खाते वक्त मुँह में आते हैं, जिसकी वजह से फ्लेवर अच्छा नहीं। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। इसको कवर करूँगी और मैं इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखें इस तरह से आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब शामी कबाब बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने सारा का सारा गोश्त शामिल कर दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी दाल, जो कि मैंने भिगो कर रखी थी। इसका पानी मैंने निकाल दिया है। दाल भी इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि गाढ़ा वाला है। इसके अलावा 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने इस तरह क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और शामिल करूंगी इसमें वो मसाला जो मैंने मिक्सी जार में डालकर उसका पाउडर बना लिया था। ये सारा का सारा मसाला आपने इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें हस्बे ज़ायका मैं नमक शामिल करूंगी। मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ, जिससे कलर अच्छा आएगा। और शामिल करूँगी इसमें 2 गिलास पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि दाल और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। ना क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए पानी की, ना बहुत कम होनी चाहिए, ताकि गोश्त जो है वो प्रॉपर गल जाए और बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो देखें यहाँ पर दाल और गोश्त अच्छी तरह से इसमें डिप हो चुके हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब मैं इसका कवर लगाऊंगी और विसल आने के बाद मैं इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकाऊंगी। बड़े साइज़ की बोटियों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने इसको 25 से 30 मिनट गलाना है। इससे गोश्त बहुत ही अच्छा टेंडर हो जाएगा। अगर आप पैन में पका रहे हैं, प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे, तो फिर आपने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए पकाना है। तो 30 मिनट हो चुके हैं। इसका कवर हटाएँगे और देखेंगे क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह से गोश्त तो देखें कम्प्लीटली टेंडर हो चुका है। अब आपको इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो बस अब चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम पे ऑन करना है। गोश्त को चेक कर लेते हैं, इसका पानी भी ड्राई करेंगे। तो गोश्त तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब आपने इसको पीसना है। इसको पीसने के लिए मैं आपके साथ कुछ ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। तो देखें इस तरह से दाल घोटने वाला हर घर में मौजूद होता है। इसकी मदद से भी आप इसको पीस कर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा चॉपर में भी आप इसको पीस कर तैयार कर सकते हैं।
और इसको आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, मगर क्योंकि चॉपर और सिलबट्टा हर घर में मौजूद नहीं होता, मगर ये दाल घुटने वाला हर घर में मौजूद होता है और इससे रेशा भी बहुत ही अच्छा बनता है कबाबों का। तो इसकी मदद से मैं जो ये कबाबों का मिक्स है इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। चूल्हे का फ्लेम इस वक्त मीडियम है ताकि साथ साथ इसका पानी भी ड्राई होता रहे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं करना, वरना फिर हाथ भी जलेंगे और ये मसाला जो है वो जलने का भी चांस है। जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता बहुत आराम से देखें इसको मैं पीस लूँगी इसकी मदद से। साथ साथ पानी भी ड्राई होता रहेगा और बहुत फ़ाइन सा ये कबाबों का मिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कबाब बहुत अच्छी तरह से पिस चुके हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा भी कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ सब्जियाँ ऐड करने लगी हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने ऑमलेट कट में कट कर लिया है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून हरी और लाल वाली मिर्चें हैं। 2 टेबल स्पून ही मैंने पुदीना ऐड किया है और 1 गड्डी मैंने इसमें शामिल करी है हरे धनिए की। सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर ऐड करना है। अच्छी बाइंडिंग के लिए 1 अंडा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तमाम चीज़ों को देखें मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपने इसे रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए आप इसे 1 घंटे रेफ्रिजरेट करें। उसके बाद देखें हम इसके कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो 1 घंटा गुजर चुका है इसको रेस्ट दिए हुए। इसको मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा था। अब आपने हाथ को या तो पानी से गीला करना है या फिर ऑयल की मदद से ग्रीस करना है और एक पोर्शन आपने लेना है जितना बड़ा कबाब आप बनाना चाहते हैं इस मिक्स का। उसके बाद आपने इसको क्रैक फ्री करना है। पहले इसकी आपने एक बॉल सी बनाकर तैयार करनी है जैसे कि हम कोफ्ता बनाते हैं। फिर दोनों हाथों की मदद से इसको आपने फ्लैट करना है और इसके एजेस को भी सेट कर लेना है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो बहुत इजी है कबाब बनाना और देखें फ़ाइन सा शामी कबाब बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारे मिक्स के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। इस स्टेज पे आप इसे बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िपलॉक बैग में। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। 750 ग्राम गोश्त में देखें कितने ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं जिनका साइज़ भी अच्छा है। ये अच्छे बड़े साइज़ के शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद फ्राई पैन लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं 1 बाय 1 करके कबाबों का एक बैच इसमें शामिल कर दूँगी। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर का आपने इनको फ्राई करना है। चूल्हे का फ्लेम हाई नहीं करिएगा ना बहुत लो करिएगा। मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं। इसमें अंडा भी शामिल है, वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी बनेंगे और अंदर तक गल जाएंगे। इनको मैंने फ्राई कर लिया है। जब इसकी एक साइड अच्छी सी फ्राई हो जाए, लाइट गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद फिर आप इनकी साइड चेंज करें। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है और जब आप देखें कि इस पर एक लाइट खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है उसके बाद फिर आपने इसे निकाल लेना है और गर्मा गर्म सर्व करना है। तो यहाँ पर हमारे तमाम कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप इसकी लुक चेक करें करीब से कैमरे में, देखें कितने शानदार से शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। कबाबों का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और सारे कबाब आपने इसमें से निकाल लेने हैं। चूल्हे का फ्लेम अब आपने लो कर देना है। इसके बाद आप दूसरा बैच फ्राई करना चाहें तो आप दूसरा बैच भी फ्राई कर सकते हैं। तो इन कबाबों को मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और हरी चटनी के साथ, जो कि इनके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। तो आप यहाँ पर इन माशाल्लाह से कबाबों की लुक चेक करें, देखते ही खाने का दिल चाहेगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। इस ऑथेंटिक रेसिपी के साथ आप शामी कबाब बनाकर तैयार करें और इसको सर्व करें किसी भी दावत में या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को बनाकर खिलाएं। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ खाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जिसको भी खिलाएंगी बिलीव मी खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। अब एक कबाब मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब टेस्टी तो बना ही है, साथ में रेशेदार भी बना है। तो इसकी बेहतरीन सी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने ज़बरदस्त और कितने लाजवाब कबाब बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।